अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वलीद आमिर है और आज के एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पे है जो हर क्रिएटिव माइंडसेट के जहन में घूम रहा है। क्या एआई आर्टिस्ट इंसान का दुश्मन है या दोस्त? एआई आर्ट क्या डिजिटल आर्टिस्ट जगह ले रहा है? और क्या फ्यूचर में डिजिटल आर्टिस्ट की जरूरत रहेगी या नहीं? इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुबशिर रफ़ी, जिनका 7 साल का एक्सपीरियंस इसी क्रिएटिव फील्ड में है, जो 2D 3D एनिमेशन और UI UX करते हैं और साथ ही अपना एक छोटा सॉफ्टवेयर हाउस भी चलाते हैं। वेलकम टू पॉडकास्ट मुबशिर। वलीद, तो मुबशिर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जब इस फील्ड में आए थे, जब के टूल्स में और अब के टूल्स में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे जब मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता था तो बहुत ज़्यादा मैनुअल सॉफ्टवेयर पे वर्किंग होती थी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती थी चीज़ें। जितनी चीज़ें एडवांस हो रही है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज भी हो रही है और हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी हो रही है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अब जो हमारे सॉफ्टवेयर में एडवांसमेंट आ रही है और जो जितनी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो उसके हिसाब से हमारा टाइम बच रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। तो मुबशिर, जैसे कैनवा और मिड जर्नी जैसे टूल्स हैं, जो AI टूल्स हैं, ये तो आप क्या समझिए ये आप जैसे आर्टिस्ट के लिए आसानी है या एक थ्रेड है? देखिए कैनवा और मिड जर्नी जैसे टूल है। अब जब कैनवा आप देखते हैं उस पर प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं। अब आप टेम्पलेट्स पर डिपेंड रहेंगे तो आपकी स्किल्स एक जगह स्टक हो जाएंगे। आप टेक्निकली सिर्फ टेम्पलेट ऑपरेटर बन रहे हैं, आप कुछ क्रिएटिव अपना ऐड नहीं कर रहे। जो आपके पास चीज़ें हैं वो टेम्पलेट पे ऑलरेडी डिज़ाइन है, आप उसमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे। आप उसमें ज़्यादा अपने जो आप रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक पिक्चर चेंज कर रहे हैं, टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड कर रहे। तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ गई इसमें? अभी मैं रिसेंटली एक कैनवा कोड की भी लॉन्च हुई थी, मैं देख रहा था कि जैसे उसमें उन्होंने कहा था पूरी कैनवा कोडिंग भी पूरी निकाल के दे रहा था। मतलब उसने एक प्रॉम्प्ट दिया किसी बंदे ने और पूरा उसने पूरे विद द कोडिंग HTML CSS की भी उसमें ज़रूरत थी। उन्होंने ये बताया कि पूरे टेम्पलेट के साथ वो पूरी कोडिंग समेत भी निकाल के दे रहा है चीज़ें। तो इससे काफ़ी लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा, काफ़ी लोगों की जॉब पे भी इफेक्ट पड़ सकता है ना इस पर? तो देखिए बिल्कुल पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए भी देखिए आपको चीज़ चलानी आनी चाहिए। और अगर किसी AI को यूज़ करना है तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी चीज़ों के बारे में, उसके प्रॉम्प्ट के बारे में और उसके बाद जो चीज़ें उसमें एडिट करनी है। अब आप देखते हैं AI जितनी चीज़ें बनाता है उसके बाद उसमें एडिट जब आप करते हैं उसमें चीज़ें चेंज होती हैं। अब अगर आपका क्लाइंट कहता है, आपके क्लाइंट के मुताबिक कोई रिक्वायरमेंट आती है तो फिर आप इसको कैसे अपडेट करेंगे? आपने वो चीज़ AI से कराई और कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई जो नहीं हो रही है आपसे हल और आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया और आपकी चीज़ों में मसले आ रहे हैं, फिर आप कैसे हल करेंगे? अगर आप टोटली उस पर डिपेंड करेंगे AI के ऊपर तो आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी अपनी कोडिंग स्किल्स और बहुत सारी स्किल्स में फ़र्क आएगा। इसके लिए भी आपको कोडिंग की नॉलेज और ग्राफिक्स की नॉलेज और जो भी आप फील्ड में काम करते हैं उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है जिबली आर्ट्स का और एक्शन फिगर टॉयज़ का। तो इसमें मैं देखता हूँ कि लोगों की कोई मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, बस लोग एक ही प्रॉम्प्ट डाल के एक ही तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसी को हर कोई पोस्ट करके अपना मतलब एक तरह से फेम ले रहा है, फेम लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए अगर इसको सोशल मीडिया ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो वो एक फ़न के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट उस चीज़ को परफॉर्म करता है तो उसको चाहिए वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स के हिसाब से, अपने क्रिएटिव माइंड के हिसाब से उसमें और चीज़ें ऐड करे। अगर कोई AI को यूज़ कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो और अच्छे से उसको एनहेंस करके कुछ बनाए, अपने क्रिएटिव माइंड के हिसाब से कुछ अच्छी चीज़ इन्वेंट करे या कुछ अच्छी चीज़ बनाए, ताकि जो एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है उसकी प्रोफाइल पर अगर वो चीज़ पोस्ट होती है पता चले वाकई इस आर्टिस्ट ने जो चीज़ बनाई है वो सबसे हट करे। तो ये डिफरेंस, अगर आर्टिस्ट एक चीज़ बनाता है प्रॉम्प्ट देके, उसको चाहिए अपने प्रॉम्प्ट में और अच्छी चीज़ें ऐड करें और क्रिएटिव चीज़ें ऐड करें ताकि उसमें फ़र्क आए और दूसरे कुछ चीज़ों पे कंपेयर। तो वैसे मेरा आपसे सवाल ये है कि आप क्या AI टूल यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस और अपने वर्क में जो भी आप चीज़ें बनाते हो उसमें? देखिए बिल्कुल, अगर एक चीज़ है मेरे लिए आसानी तो मैं बिल्कुल यूज़ करता हूँ। अब देखिए एक काम पहले एक लॉन्ग प्रोसेस के साथ होता था, अब वो मुझे एक प्रोसेस आसान कर रहा है मेरी एक चीज़, तो मेरा टाइम बच रहा है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। लेकिन उसमें ये नहीं है कि मैं प्रोसेस मिस करता हूँ। जो चीज़ें मैं उससे निकालता हूँ उसको फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, उसके हिसाब से मैं एक ड्रॉ करता हूँ, अपने माइंड को मैच करता हूँ कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, फिर जाके मैं काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये कि AI मेरी हेल्प करता है और मैं यूज़ भी करता हूँ। और इस वक्त में अगर AI मैं यूज़ ना करूँ तो ये मेरे लिए टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाने वाली बात है। मेरा यूज़ करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, मेरा ज़रूरी है इस चीज़ को यूज़ करना। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं करूँगा और अपने क्रिएटिव स्किल्स को इसके साथ मैच नहीं करता रहूँगा तो मैं फील्ड से बहुत पीछे हो जाऊँगा। और फील्ड में पीछे होने का मतलब मैं फील्ड से बाहर हो गया। और जो लोग इस चीज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस चीज़ को कंबाइन रख के, तो वो बहुत आगे भी जा रहे हैं। अब इसमें यह ना कि हम अपनी स्किल्स को और AI को यूज़ करते हुए कुछ ऐसा बनाएं या कुछ उसकी हेल्प से अपने प्रोसेस में इतनी अच्छाई लेकर आए, इतना काम को स्मूथ कर लें ताकि हमारा काम भी वर्क प्रोसेस के साथ चलता रहे और स्मूथली हमारा वर्क डन हो जाए। जो ये नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, जैसे आपने तो मतलब एक टाइम पे मैनुअली सारा काम सीखा, अब जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं जो कैनवा पे और मिड जर्नी पे टोटली इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहे हैं जो पूरा डिपेंडेंट है टेम्पलेट्स पे, तो उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? मतलब ये इनकी कोई
एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट से काम में, या बस टेम्पलेट वाले ही आर्टिस्ट रह गए ये? देखिए, अगर देखा जाए तो उनको चाहिए कि अपने क्रिएटिव स्किल्स पे काम करें और थोड़ा चीज़ों को एनहांस करें, अपने मैनुअली चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। अब जो सॉफ्टवेयर है उनसे 2 सॉफ्टवेयर आपको पीछे सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको कभी ना कहीं कि पिछले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़े। अगर आपको नए टूल्स का अंदाज़ा होगा तो आप पुराने टूल्स पर अगर आपको कभी काम करने को मिला तो आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप कैनवा को देखें तो कैनवा पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। आप चाहिए आपको उस पर अच्छे से अपने हाथ साफ करें, टोटली कैनवा पे डिपेंड नहीं रहे। इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है और मैनुअल टूल्स हैं जिनमें भी और अच्छा काम होता है, वो एडवांस टूल है, आप उन पर ज़्यादा अपना हाथ साफ करें ताकि आपको देखिए एक आपको काम निकालना है, आपको सिर्फ काम करना है, अभी काम चलाना है तो ये चीज़ें ठीक है टैबलेट्स के थ्रू काम करना। लेकिन अगर आपको क्रिएटिव प्रोसेस के थ्रू और आपको अपनी फील्ड में आगे जाना है तो फिर आपको इन सॉफ्टवेयर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बट लेकिन इसमें ये चीज़ तो है ना, जिन्होंने काफ़ी अर्सा इस फील्ड में लगाया, जिन्होंने इलस्ट्रेटर सीखा, फोटोशॉप सीखा, तो उनकी जॉब तो काफ़ी इफेक्ट हुई है। अब जैसे मुझे लास्ट में एक लोगो बनवाना था तो मैंने सिंपली ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया, उससे मैंने लोगो निकलवा लिया। मुझे 2-3 चीज़ें जो निकले, उसने मुझे 2-3 चेंजेस भी बना के, लेकिन हर जो समय चेंज निकाल के दी ना, उसमें हर बार में चीज़ अलग थी, बट लेकिन इन द एंड उसने चीज़ अच्छी निकाल के दी थी। तो इस तरह से अब जैसे वही काम मैं किसी आर्टिस्ट से करवाता, वो मुझसे 2-3 हज़ार रुपये चार्ज करता उस लोगो बनाने के लिए, बट वही चीज़ मैंने विदिन मिनट्स वो ChatGPT से निकलवा लिया। तो इससे इफेक्ट होगा ना काफ़ी लोगों की जॉब पे जो मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ में। देखिए, मेहनत करें, आपकी बात ठीक है, AI उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अब इससे क्लाइंट भी यही करता है कि भाई मैंने तो AI से बना लिया, या AI से तो इतने ईजिली बन जाता है, इससे हमारी स्किल्स ख़राब हो रही हैं। और स्किल्स क्या, वो उनके माइंडसेट में ये है कि ये तो AI से 2 मिनट में बना लेगा, या तो ये 2 मिनट में बन जाता है, या डिज़ाइनर की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही इस तरह। लेकिन अगर देखा जाए तो आप जितनी दफ़ा AI को प्रॉम्प्ट देते हैं, AI आपको चीज़ बना के दे रहा है, लेकिन आपको JPEG फॉर्म में बना कर दे रहा है। हाँ बिल्कुल, आपको उसको एडिट करना है, उसमें चीज़ें चेंज करनी है। आप जब उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो आपकी चीज़ में चेंजेस लाएगा, ये चेंजेस जरूर लाएगा, लेकिन आपकी जो पहले बना कर दिया तो उससे चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। अगर आप उसको गौर से देखें तो, अगर आपने कभी बनाया हो और आपने देखा उसको गौर से, तो फर्क आता है उस पर। बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि आपको फिर उसमें एडिट करना, और कभी आपको उसकी फाइल की ज़रूरत थी तो AI आपको फाइल तो नहीं दे रहा ना। आपके ख्याल में आर्टिस्ट का जो फ्यूचर है वो AI के साथ कैसा लगता है आपको? देखिए, अगर कोई इस फील्ड में अच्छे से प्रोसेस चीज़ों को लेके चले ना, और प्रैक्टिस करे अच्छे से, मैनुअल टूल्स पर भी अपना हाथ अच्छा रखे और AI को साथ यूज़ करते हुए चले, तो उसका फ्यूचर है। लेकिन अब जिस तरह AI आ चुकी है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं नए आने वालों के लिए, क्योंकि वो टोटली ना एक ही चीज़ पे रिलाई करने लग गए। अगर वो रिलाई नहीं करे और अपनी चीज़ों को बैकएंड से सीखते रहे अच्छे से, और तो उनका फ्यूचर हो सकता है। लेकिन अभी जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारी फील्ड में ड्रॉबैक डाल दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर ये बहुत स्टेबल फील्ड है जहाँ तक देखी जाए तो तुम भी अपने ये सॉफ्टवेयर हाउस में इश्यूज फेस तो करते होगा। मतलब अगर तुम किसी क्लाइंट को रीच करो काम बनवाने के लिए, तो वो तुम्हें आगे से बोलेगा होगा कि यार मैं जो ChatGPT से बना सकता हूँ, मैं AI से बना सकता है 2 मिनट। अभी आप देखें, जब से गिबली आर्ट का एड ट्रेंड शुरू हुआ है, उससे पहले तक जब AI था तो वो इतनी अच्छी और इतनी प्रॉम्प्ट के हिसाब से चीज़ नहीं बना के दे रहा था आर्ट के तौर पे। लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और चीज़ें उसमें ऐड करी हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो बहुत परफेक्ट वो चीज़ क्रिएट करके दे रहा है क्लाइंट के माइंड के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से। तो ये कि क्लाइंट अब बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है हमारी फील्ड में, हमें प्रॉब्लम्स भी आनी हैं। जब क्लाइंट कहता है कि मैं आपको पैसे क्यों दूँ जब मैं ये काम खुद उससे करा सकता हूँ AI से, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है काम को। लेकिन अब देखा जाए तो हमारी ज़रूरत भी है, अगर हम खुद भी आर्टिस्ट हैं तो हम चीज़ों को एक साथ लेके चलने के लिए प्रोसेस करते हैं इस चीज़ को। अब आपको चाहिए कि बस इसमें अच्छी अपनी फील्ड में काम करें और थोड़ा फोकस करके रहें। अब क्लाइंट तो क्या है, क्लाइंट को तो चीज़ चाहिए बनी हुई, कुछ भी ना, वो अब जब वो पे नहीं कर रहा ना तो कुछ भी बना हुआ है तो वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब वो आपको पे कर रहा है ना तो वो अपनी चीज़ में कोई भी कमी नहीं चाहेगा। वो बोलेगा यार जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है वही चीज़ आप दो मुझे बना दे। तो AI ऐसा नहीं कर सके दे सकता उसको। तो अभी जो न्यू कमर्स आर्टिस्ट हैं जो मतलब अभी इस चीज़ सीख रहे थे, वो इस चीज़ से काफ़ी डिसहार्ट हो गए हैं। मतलब यही सिनेरियो देख के मतलब मैं काफ़ी चीज़ों में ये देखता हूँ कि हर कोई ये बोल रहा था यार कि अब उस तरह का काम नहीं रहा जिस तरह का पहला था। मतलब अगर आप इंटरनेशनली काम करो, आप एक जैसे आप लोगो बना रहे हो या कोई किसी चैनल का बैनर बना रहे हो, तो आप यूजुअली $80 से $120 तक उसके लिए चार्ज कर दो। बट वही अब चीज़ वो फ्री में बना रहा है, तो मतलब काफ़ी लोगों का काम तो से ख़त्म हुआ है। और काफ़ी जो नए अभी आर्टिस्ट जो आए थे तो वो इस चीज़ से डिसहार्ट हुए हैं, जिन्होंने अभी भी इस फील्ड में कदम रखा ही था। मतलब और आप लोग भी जो आप लोग के 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है अब तक, तो उससे आप लोग काफ़ी आप लोग के काम ख़राब हुआ होगा अभी इससे। देखिए, इसी चीज़ को देखते हुए मैंने अपने फील्ड में थोड़ी स्विच करी, क्योंकि जब मैंने देखा कि मार्केट में ट्रेंड आ रहा है और एक चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इन होती जा रही है, अब ये चीज़ इन हो रही है, लेकिन अब इसमें जो बेसिक काम है ना, लोगो डिज़ाइन और ये बैनर डिज़ाइन, ये अब सब बना लेते हैं, सब कर लेते हैं। अब आप क्लाइंट को देख लें, वो खुद क्रिएट कर लेता है, या किसी भी नॉर्मल आर्टिस्ट को बोले
या जो भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले हैं, अगर वो एक बेसिक चीज़ उनके पास आती है वो तो एआई से बनाकर दे देते हैं, और क्लाइंट अगर नहीं मांगता फाइल तो उनका काम चल गया और उनके पैसे बच गए आर्टिस्ट को देने वाले। तो एक तरह सॉफ्टवेयर हाउस को इससे सेविंग में, लेकिन एक तरफ ये कि उसकी आर्टिस्ट की वैल्यू ख़राब हो रही है, आर्टिस्ट की मेहनत जो करता था एक चीज़ के पीछे वो ख़राब हो रही है। लेकिन अब ये कि जैसी इस चीज़ में आप देखें, अब जितनी एडवांसमेंट आएगी ये तो ड्रॉबैक आएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी स्ट्रांग होती जाएगी ये चीज़ वीक होती जाएगी हमारी, क्योंकि वो बिल्कुल प्रॉम्प्ट के हिसाब का आपकी परफेक्ट चीज़ निकाल कर दे रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने तो अपनी फील्ड में स्विच किया, मैंने UI UX की तरफ गया। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी थी, लेकिन अब मैं UI UX की तरफ गया हूँ, क्योंकि उस फील्ड में हम यूज़र एक्सपीरियंस पे ज़्यादा काम करते हैं। तो मुझे जब तक टेक्नोलॉजी है तो यूज़र एक्सपीरियंस है, जब तक कोई भी प्रोडक्ट है तो यूज़र एक्सपीरियंस है। तो मैं इसलिए अपनी फील्ड को थोड़ा स्विच किया। तो आने वालों को भी ये कहूँगा कि स्टार्टिंग में चीज़ ठीक है, आप ग्राफिक्स से स्टार्ट करें, लेकिन फिर जो आगे की चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें जिनमें स्कोप है, आप उन पर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन आप उन पर भी फोकस करें। टोटल AI पर डिपेंडेंट नहीं रहें। अपने ट्रेंड के हिसाब से चीज़ों को फॉलो करना अच्छा होता है, लेकिन चीज़ों को अपने हिसाब से भी करना है, क्योंकि आपने एक फील्ड में कामयाब होना है, एक चीज़ के आगे जाना है, तो आपको और नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वो ज़रूरी है आपके लिए। तो इन दी एंड मेरा आपसे सवाल ये, क्या AI इंसान का दोस्त है या दुश्मन है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आपका काम क्या। आप AI एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी उसके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हैं। अब आपको एक चीज़ नहीं आती और आप उसको फिर यूज़ करके बना रहे हैं, तो आपके लिए अगर उसको कुछ और एडिट करना है तो आपके लिए डिसएडवांटेज है। मैं एज ए आर्टिस्ट अगर मैं कुछ उससे बना रहा हूँ और मैं उस चीज़ को अपने हैंड पे बना सकता हूँ दोबारा, या मैं उसको और चीज़ उसमें ऐड कर सकता हूँ, मेरे लिए वो एडवांसमेंट है और मैं उससे अपना काम निकलवा रहा हूँ और मैं निकलवा सकता हूँ। मतलब आपका कहना यही कि टोटली उस पर हम डिपेंड है, उसे एज अ आइडिया लेने के लिए आप उसको जैसे AI उसको हम अपना मैनेजर बनाए, ना कि उसको अपना बॉस बना लें। आप ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग सॉफ्टवेयर में भी ऐसी चीज़ करते हैं कि आप सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करते हैं। सॉफ्टवेयर में टूल्स आना कोई महारत नहीं है, टूल्स को चलाना, काम को बनाना, काम के प्रोसेस को फॉलो करना, ये एक आपकी क्रिएटिविटी है। हम लोग अगर सॉफ्टवेयर भी सीखते हैं ना, वहाँ पे टूल्स समझ लेते हैं। टूल्स समझना ठीक है, लेकिन उस टूल्स में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सीखना ज़रूरी है। तो ये तो AI से उसकी हेल्प लें, आप ज़रूरी नहीं कि आप पूरी चीज़ अपनी बना लें, आप उसके प्रोसेस समझ लें, आप उसको फॉलो करके फिर चीज़ें बनाएं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी पॉडकास्ट यहीं पे एंड होती है। मुशीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पॉडकास्ट पे आने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो बातें बताई हैं वो लोगों तक पहुँचेंगी, और जो आर्टिस्ट इस चीज़ों से डिसहार्ट हुआ वो उन चीज़ों को सीखेंगे और उस पर और आगे वर्क करेंगे, और AI टूल्स को किस तरह से अपने काम में यूज़ करना है उस चीज़ों को उस तरह से यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।